नमस्कार डीडी न्यूज राजस्थान रे राजस्थानी खबर रे इन बुलेटिन में आपरो घणे मानसू स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास। बुलेटिन की शुरुआत करा उणु पे एक नजर डाला अवार्ताई मुख्य खबर माथे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब रा आदमपुर एयरबेस माथे सेना रा जवाना सु मुलाकात कर बढ़ायो हौसलो। कया धर्म री स्थापना खातर शस्त्र उठाणो हमारी परंपरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कया पाकिस्तान रे साथे केवल आतंकवाद और पीओके माथे होवेली बात। ऑपरेशन सिंदूर ने बतायो न्याय री अखंड प्रतिज्ञा। सीमावर्ती जिला में हालात वेरिया है सामान्य। स्कूल कॉलेज और दूजा शिक्षण संस्थान खुलिया। परीक्षा भी शुरू। बाजार में लौटी रौनक। अलवर राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय रो दीक्षांत समारोह कर्यो कियो आयोजित। राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े मेधावी छात्र छात्राओं ने गोल्ड मेडल और डिग्रियां किनी प्रदान। और सीबीएसई 10वीं और 12वीं रा नतीजा करया गया घोषित। 10वीं में 93% सुबत्ता और 12वीं में 88% सुबत्ता विद्यार्थी लिया पास। और अबे खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कया कि ऑपरेशन सिंदूर सामान्य सैन्य घटना कोनी है। वे कया कि इन ऑपरेशन में 9 आतंकी ठिकाना ने बर्बाद करवारे साथे ही 100 आतंकिया ने मारियो हो। पंजाब रा आदमपुर एयरबेस माथे प्रधानमंत्री आज सेना रा जवाना सु मुलाकात कर वारो हौसलो बढ़ायो। इन मौका माते प्रधानमंत्री कया कि धर्म रे स्थापना खातर शस्त्र उठावनो माणी परंपरा है। वे एयरफोर्स, नेवी, आर्मी और बीएसएफ रा जवाना ने सैल्यूट करता थका कया कि आपरा हर भारतीय रो सिर जको गर्व ऊंचो करियो है। इन वास्ते भारतीय सेना माथे हर नागरिक ने गर्व है। आप सभी ने कोटि कोटि भारतीयों का सीना चौड़ा कर दिया है। हर भारतीय का माथा गर्व से ऊंचा कर दिया है। आपने इतिहास रच दिया है। और मैं आज सुबह सुबह आपके बीच आया हूं आपके दर्शन करने के लिए। जब वीरों के पैर धरती पर पड़ते हैं तो धरती धन्य हो जाती है। जब वीरों के दर्शन का अवसर मिलता है तो जीवन धन्य हो जाता है। और इसलिए मैं आज सुबह सुबह ही आपके दर्शन करने के लिए यहां पहुंचा। आज से अनेक दशक बाद भी जब भारत के इस पराक्रम की चर्चा होगी तो उसके सबसे प्रमुख अध्याय आप और आपके साथी होंगे। आप सभी वर्तमान के साथ ही देश की आने वाली पीढ़ियों की और उनके लिए भी नई प्रेरणा बन गए हैं। मैं वीरों की इस धरती से आज एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के सभी जाबाजों, बीएसएफ के अपने शूरवीरों को सैल्यूट करता हूं। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कया कि पाकिस्तान रे साथे बात केवल आतंकवाद और पीओके माथे होवेली। प्रधानमंत्री कया कि टेरर और टॉक, टेरर और ट्रेड एक साथे कोनी वे सके है।
साथ ही वणा कया कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सके है। प्रधानमंत्री काले राष्ट्र ने संबोधित करता थका कया कि ऑपरेशन सिंदूर न्याय री अखंड प्रतिज्ञा है। वणा कया कि इनने केवल हाल स्थगित करियो गयो है। प्रधानमंत्री कया कि आज हर आतंकी और इनसु जुड़ोड़ा संगठन जान चुक्या है कि मां की बहन बेटिया रे साथे माथे सु सिंदूर हटाबारो अंजाम कई हुए है। आतंकी मां की बहनारो सिंदूर उजाड़ियो हो, इन खातर भारत आतंकी हेडक्वार्टर ही उजाड़ दियो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो कि भारत कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल नी सेवेलो। वणा भारतीय सेना, सशस्त्र बला, खुफिया एजेंसियां और वैज्ञानिका ने हर भारतीय कानीसु सैल्यूट करियो। साथियों, भारत की इस कार्रवाई से पाकिस्तान घोर निराशा में गिर गया था, हताशा में गिर गया था, बौखला गया था। और इसी बौखलाहट में उसने एक और दुस्साहस किया। आतंक पर भारत की कार्रवाई का साथ देने के बजाय पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने हमारे स्कूलों, कॉलेजों को, गुरुद्वारों को, मंदिरों को, सामान्य नागरिकों के घरों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। लेकिन इसमें भी पाकिस्तान खुद बेनकाब हो गया। दुनिया ने देखा कि कैसे पाकिस्तान के ड्रोन्स, पाकिस्तान की मिसाइलें भारत के सामने तिनके की तरफ बिखर गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा राष्ट्र ने संबोधन कर्या रे पछे सीमावर्ती जिला जैसलमेर रा लोग सशस्त्र बलारे साथे उना माथे गर्व जतायो है। लोगारो कहनो है कि जे फेरू पाकिस्तान कोई भी नापाक हरकत करी तो प्रधानमंत्री रा नेतृत्व में सेना उनने मुंह तोड़ जवाब देवेली। प्रधानमंत्री कानीसु पाकिस्तान ने खून और पानी साथे नी बहवा और पाकिस्तान रे साथे केवल आतंक और पीओके माथे बात करबा रा संदेश रो भी लोग सराहना करी है। जैसलमेर रा लोगासु बातचीत करी मां का संवाददाता लक्ष्य आर्य ने। बहुत अच्छी बात जो उन्होंने इस बात दबंगता के साथ में कहा कि जो राष्ट्र के नाम यदि मैंने कुछ किया है तो हम करके ही दिखाएंगे। बहुत बढ़िया। इसके लिए मैं जो है मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत अच्छी बात कही। प्रधानमंत्री ने एक मुख्य बात कही कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। जिस प्रकार से पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख लिया गया और आगे भी अगर ऐसी कोई कार्रवाई, आतंकवादी कार्रवाई होती है तो भारत उसका डट कर सामना करेगा। क्या कहना चाहेंगे? ये है कुशल नेतृत्व की, जिस प्रकार भारत में जो कुशल नेतृत्व है, एक तरफ पाकिस्तान का प्रधानमंत्री वहां की संसद में जाने से उनके विपक्ष से बात करने के लिए डर रहा है, दूसरी तरफ भारत के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने जनता के सामने आकर जो ये 4-5 दिन का जो घटनाक्रम चला, उस घटनाक्रम की एक एक बारीकियां हमारे देश के सामने रखी कि उन्होंने क्या क्या ऑपरेशन किया, ऑपरेशन सिंदूर, और सेना के द्वारा जिस प्रकार से सेना ने वहां पराक्रम दिखाया, पराक्रम दिखाकर सटीक निशाना किया और जो आतंकवादी है उनके ठिकानों को चुन चुन कर मारा। उन पूरे का पूरा जो ब्यौरा आज जनता के सामने जो मोदी जी ने रखा वो काबिल तारीफ है, क्योंकि जो आदमी अंदर से सच होता है, जो कुछ करना चाहता है, वही आगे आकर बात करता है। जिस प्रकार से अभी मैंने कहीं देखा भी है यूट्यूब के माध्यम से कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वो अपनी संसद में जाने से उनके जो विपक्ष वाले उन्होंने क्वेश्चन पूछा वो से भाग रहे। वो बिल्कुल सही कहा, क्योंकि लगातार जो प्रधानमंत्री का जो संबोधन रहा वो जनता में एक मनोबल बढ़ाने वाला है। क्या कहना चाहेंगे हमारे सेना के लिए, क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री, क्या कहना चाहेंगे आप? पूरे भारत को हमारी सेना पे, मोदी जी पे बहुत गर्व है। और मैं तो एक बात कहूंगा, मोदी जी एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे। और ये हमारा भारत है, ये नया भारत है, ये घर में घुस के मारना जानता है,
ठीक है, और आतंकवाद जहाँ भी छिपा होगा उसको तबाह तहस नहस करना जानता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार कहा कि ये अगर अब बात होगी तो पीओके को लेकर बात होगी, आतंकवाद को लेकर बात होगी, वहीं टेरर और टॉक साथ में नहीं रह सकते, टेरर और ट्रेड साथ में नहीं रह सकते, इसको साथ में प्रधानमंत्री द्वारा कड़ा संदेश दिया गया है। बहरहाल जैसलमेर में जनता में खुशी का माहौल है, जनता ने देश के प्रति अपना विश्वास जताया है और लगातार उनका भरोसा है कि जो सेना है, जब तक भारतीय सेना सशस्त्र बल मौजूद हैं तब तक भारत की जो शांति है, प्रभुत्ता है, उस पर कोई आंच नहीं आएगी। कैमरामैन हरीश के साथ में लक्ष्य आर्य, डीडी न्यूज, जैसलमेर। बाड़मेर जिला रा प्रभारी मंत्री जोराराम कुमावत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र नाम संबोधन की सराहना करता थका कया कि आ न केवल मां की सुरक्षा नीति ने स्पष्ट करे है, बल्कि हरेक नागरिक ने एकजुट वेवा और देश की रक्षा में आपरो योगदान देवा खातर प्रेरित करे है। मंत्री कुमावत कया कि ऑपरेशन सिंदूर जेड़ा अभियान सु ओ सिद्ध होवे है कि भारत अब किसी भी तरह री आतंकी हरकतारो मुंहतोड़ जवाब देवा में सक्षम है। देश के नाम संबोधन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही कि हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है, खून और पानी दोनों एक साथ में नहीं बह सकता और आतंकवाद और शांति दोनों एक साथ में नहीं रह सकती। तो निश्चित रूप से शांति कायम करनी है तो आतंकवाद को खत्म करना होगा, तभी शांति दोनों देशों में कायम होगी। उन्होंने ये संदेश दिया, बात होगी केवल टेररिज्म पर, बात होगी केवल पाक अधिकृत कश्मीर पर, बाकी किसी मुद्दे पर कोई बात नहीं होगी। और पाकिस्तान यदि शांति चाहेगा तो भारत शांति के पक्ष में है। कल रात को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी साहब का देश के नाम संबोधन सुना और संबोधन से देश के लोगों में और विशेष करके सीमावर्ती लोगों के जहन में एक आत्मविश्वास जगा और हमारे नेता के प्रति जो लोगों में एक विश्वास था वो और ज्यादा दृढ़ हुआ। आज वर्तमान जो भी स्थिति है वो सब दुनिया सब समझती है, इसलिए उनके शब्द में ये सारा आभास था कि पाकिस्तान अपने कर्तव्य से बाज आवे और नहीं तो उसका क्या हाल होगा। वो अभी जो ड्रोन के ये अपने जो मिसाइल के माध्यम से इनके जो एयरक्राफ्ट वगैरह ध्वस्त जो किए हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बीकानेर में स्थिति अब सामान्य होबा लागी है। बाजार में लोगारी आवाजाही शुरू होने साथ ही बस, रेलवे और हवाई उड़ान भी नियमित रूप से चालबा लागी है। नाल समेत सगली जगह माथे हालात सामान्य वही गया है। वटे सगली स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान भी खोल दिया गया है। इनके साथ ही विश्वविद्यालय की परीक्षाएं भी शुरू वही की है। हमारा कॉलेज नार एयरपोर्ट से 3 किलोमीटर दूर पर ही है, इसीलिए 2-3 दिन कॉलेज बंद था, लेकिन आज फिर शुरू हो गया है। बच्चे भी आ गए हैं, अभी क्लासेस चल रही हैं हम लोगों की, और हम लोग सब निडर निर्भय होकर बैठे हैं, क्योंकि जब तक मोदी जी हैं तब तक हम लोगों किसी को भी डर नहीं है। हमारी सेना पे भी हमें अटूट विश्वास है और गर्व है कि हम पुनः वापस से उसी रूटीन में फिर से शुरू हो गए, फिर से क्लासेस शुरू हो गई नियमित रूप से, और हम पुनः फिर से अपने काम पे लौट आए। पहले भी उत्साह के साथ थे यहाँ पे, हालांकि परिस्थितियाँ थोड़ी विकट थी। गवर्नमेंट ने कुछ बंदी से लगाई थी, बच्चों की हमने छुट्टियाँ कर दी, हम स्टाफ आ रहे थे, यहाँ कोई भय का माहौल नहीं था, कोई पैनिक नहीं थे, हम वही रूटीन हमेशा वाला कर रहे थे। लेकिन कुछ हमें सजगता रखनी थी, जो निर्देश है गवर्नमेंट के उसके अकॉर्डिंग हम उसको फॉलो कर रहे थे, छुट्टियाँ कर दी। अब वापस खुली है, बच्चे आ रहे हैं, तो हमें वही उसी रूटीन में आके वापस एक अच्छा सा महसूस हो रहा है। कहीं भी भय का माहौल नहीं था, हमारी सेनाओं पे विश्वास था बच्चों को कि वो हमें कुछ भी नहीं होने देंगे, और उन्होंने, हमारे जवानों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में सीमा पे डटकर मुकाबला किया। बच्चे स्कूल आने लग गए हैं और परीक्षाएं हो गई थी, 9th क्लास की बाकी थी, वो वापस से जैसा कि ऑर्डर आए हैं स्कूल में शुरू कर देंगे, और अच्छा लग रहा है वापस से नॉर्मल जैसे पहले थे। सीमावर्ती क्षेत्र में होने के बावजूद भी हमें लगा नहीं, कभी डर भी नहीं लगा था और आज भी नहीं लग रहा है। पहलगाम हमले के बाद भारत द्वारा की गई एयर स्ट्राइक और उसके बाद बिगड़ी स्थितियों में सीमावर्ती क्षेत्रों में बीकानेर में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए थे। इसके साथ ही साथ यहाँ पर रात को ब्लैकआउट और बाजार बंद जैसी व्यवस्थाएं भी लागू रही हैं। परंतु कल मोदी जी के संबोधन के पश्चात
यहाँ पर वापस से सारी स्थितियाँ अपने सामान्य उसमें आ गई हैं और साथ ही साथ यहाँ पे बच्चे भी स्कूल लौट आए हैं। आज हमने कई विद्यालय के शिक्षकों से भी यहाँ पर बातचीत की और स्कूलों की रौनक जो है वो वापस आ गई है और सभी ने एक मत में विश्वास जताया है भारत सरकार के प्रति, भारत की सेना के प्रति कि उनमें किसी भी प्रकार का भय नहीं है और वे पाकिस्तान के किसी भी दुस्साहस को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं बीकानेर से डॉक्टर मुक्ता भोगटी, दूरदर्शन न्यूज जयपुर के लिए। बीकानेर ने पचे रुख करा जैसलमेर री और तो जैसलमेर जिला में भी स्थितियां सामान्य वही की है। जिला रा सगड़ा सरकारी स्कूल समेत दूजा शिक्षण संस्थान खुल गया है। इनके साथ ही स्कूल में विद्यार्थियों रो आवणो भी शुरू वही कियो है। वटे स्कूल प्रबंधन 6वीं, 7वीं, 9वीं और 11वीं कक्षा री शेष री परीक्षा वाली तैयारी करवा में जुट गयो है। अभी जो आदेश आए हैं कि स्कूल पूर्वक खुलेंगे, इसलिए बच्चे बड़े खुशी से उत्साह से आ रहे हैं क्योंकि उनके कुछ पेपर 2 पेपर बाकी है और जैसे ही विभाग का आदेश आएगा उस समय परीक्षा करवा ली जाएगी। 6-7 के 2 पेपर बाकी है और 9th और 11th के 2 पेपर बाकी है। हमारा 7 तारीख को एसएसटी का एग्जाम था। हम एसएसटी के एग्जाम के दिन आए थे। उस दिन हमारा पेपर चल रहा था। पेपर चलने के बीच में हमारी छुट्टी हो गई थी क्योंकि उस दिन युद्ध के दौरान हम सबकी छुट्टियां हो गई थी। अब हमारे ना एग्जाम को करीबन 6 दिन हो गए और आज 7वां दिन है। आज हम आए हैं, हमारे 2 पेपर बाकी है, एसएसटी का और स्वास्थ्य शिक्षा का। उस समय हमें बहुत डर था कि अब हमारे एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, अब हम 10वीं में आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन अब हमें डर नहीं है क्योंकि अब ना हमारा एग्जाम होने वाले हैं और अब हम 10वीं में आ जाएंगे। जैसलमेर पचे बाड़मेर और रुख करा तो बाड़मेर में भी स्थिति सामान्य होने लागी है। बाजारा रे खुलबारे साथ ही लोगारी आवाजाही शुरू हुई गई है। शहर मुख्य बाजारा में लोग खरीदारी करता हुआ नजर आ रहा है। वटे प्रशासन कानूनी सुरक्षा रे मद्देनजर एहतियाती कदम उठाया जा रहा है। बाड़मेर पचे श्रीगंगानगर रुख करा तो श्रीगंगानगर में भी अब हालात सामान्य वही गया है। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर खुलन के साथ ही बाजारा में भी रौनक लौट गई है। बाजारा में दुकानदार और ग्राहकारी आवाजाही बढ़ गई है। वटे स्कूल, कॉलेज खुलवा सु अभिभावकारा चेहरा माथे खुशी नजर आ रही है। मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि आर्मी का हमारी कॉलेज की लाइब्रेरी की तरफ से मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी। और आज मॉर्निंग में ही मैसेज आया था मेरे पास कि स्कूल कॉलेज ओपन हो चुके हैं मॉर्निंग में 6:30 बजे। उसके बाद मैंने बच्चों को इन्फॉर्म किया है, हमारी लाइब्रेरी के बच्चे आए। हमारी ये जो लाइब्रेरी है 25 PS में है, ग्रामीण लाइब्रेरी है और गाँव के बच्चे आते हैं। तो बच्चे वैसे आज कम आ पाए हैं लेकिन बच्चे बहुत खुश हैं कि दोबारा उनकी पढ़ाई शुरू हो गई है। बॉर्डर से 15 किलोमीटर बाई एयर दूर है हम और अब स्थिति बिल्कुल सामान्य है, बिल्कुल कोई खतरा नहीं है। यहाँ दुकान खोल रहे हैं, ग्राहक आ रहे हैं, सब प्रोग्राम एकदम खुले हैं, सब सारे खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। यहाँ रायसी में हालात बिल्कुल सामान्य है। यहाँ बॉर्डर से लगभग 20-22 किलोमीटर दूर है हम और बाई एयर 15 किलोमीटर दूरी है, मगर जो इससे पहले अनिश्चितता की बनी हुई थी वो अब बिल्कुल सामान्य हो गई है। कोचिंग सेंटर, कॉलेज वगैरह स्कूल सब खुल गए हैं। अलवर राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय रो आज दीक्षांत समारोह रो आयोजन कर्यो गयो। समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा, मंत्री संजय शर्मा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली मौजूद रिया। कार्यक्रम में राज्यपाल मेधावी छात्र छात्राओं ने गोल्ड मेडल और डिग्रियां प्रदान करी। इन मौका माते उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत युवाओं में कौशल विकास ने भी बढ़ावो दियो जा रही है। शिक्षा नीति में एक प्रावधान रखे गए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कि नई शिक्षा में हम केवल डिग्री तक सीमित रहे, हम स्किल पे भी ज्यादा ध्यान दें और पूरा सर्वांगीण विकास जब तक बच्चे का नहीं हो, जब तक केवल डिग्री से बात नहीं पड़ सकती। इसलिए हम स्किल डेवलपमेंट में भी और संपूर्ण ज्ञान लेके हम राष्ट्र के प्रति राष्ट्रपति बने और राष्ट्र निर्माता बने। हमारी सोच थी यहाँ यूनिवर्सिटी की, अलवर के अंदर यूनिवर्सिटी हो। सबसे पहले यूनिवर्सिटी हम लोगों ने हमारी सरकार के समय में इसको मंजूर किया था और उसके बाद हल्दीना में इसको शुरू करने का काम किया। मैंने
अपने स्पीच में भी कहा कि हमने आदरणीय भाव जितेंद्र सिंह जी को धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने यूनिवर्सिटी यहाँ खुलवाई और इसकी साइड रोड के सामने वाली जो जमीन है उसमें सैनिक स्कूल भी उन्होंने मंजूर कराया था। वो उस समय का सेक्शन ही, लेकिन काम शुरू नहीं पाया, वो भी होना चाहिए। एक जो सोच है कि एजुकेशन जो है, एजुकेशन आप ये समझ के चलिए कि हमारे देश की नींव है। एजुकेशन जितनी अच्छी मजबूत होगी, अच्छी होगी, तकनीकी उसके साथ होगी, रिसर्च उसके साथ होगी, तो मैं समझता हूँ ये देश मजबूती से काम करे। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं। मेरी ये 5वीं MA है। वैसे तो मैंने 2013 में बड़ी कोशिश की थी और इसलिए पढ़ाई की थी 2013 में कि मुझे गोल्ड मेडल मिलेगा शायद, और उस समय मेरी 75% बनी थी M.Com में, लेकिन तब नहीं मिल पाया। तो शायद 12 साल बाद ये सपना पूरा हुआ गोल्ड मेडल मिलने का। दीक्षांत समारोह में राजऋषि बर्तरी मदरसे विश्वविद्यालय का जो दीक्षांत समारोह आया बड़े ही रोमांचक ढंग से और बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया है। मैं आज यहाँ उपस्थित हुई हूँ और यहाँ पर हमारे माननीय राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े द्वारा हमें सम्मानित किया गया है। हमारी कॉलेज की डिग्री पूरी हुई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सीमावर्ती जिला रा दौरा तहत आज जोधपुर रेलवे स्टेशन पुग्या। जटे भाजपा कार्यकर्ताओं का निसुवारो स्वागत भी कर्यो गयो। इन मौका माथे वे कहा कि पाकिस्तान न सिर्फ आतंकवाद ने शरण दी बल्कि वाने प्रशिक्षण भी दियो है। राठौड़ कहा कि भारतीय सशस्त्र बल आतंकवाद का ठिकाना ने खत्म कर आतंकियारी कमर तोड़ दीनी है। पाकिस्तान ने आतंकवाद को पैदा किया, आतंकवादियों को प्रश्रय दिया, प्रशिक्षण दिया और निर्दोष नागरिकों की हत्या करने का प्रयत्न किया। उसका सबक सिखाना बहुत जरूरी है और हमारी सेना ने और बहुत खूबी सबक सिखाया है। उनके आतंकवाद के केंद्रों को नेस्तनाबूद किया, आतंकवादियों को धराशायी किया और एयर बेसेस को भी तोड़ा ताकि वो किसी भी प्रकार की आतंकवादी गतिविधि कर नहीं पाए। ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि पाकिस्तान गिड़गिड़ाया। उसमें हिंदुस्तान की सेना के अधिकारियों से रिक्वेस्ट की कि हम बात करना चाहते हैं। फिर बातचीत हुई और सीज फायर का निर्णय हुआ। हालांकि पाकिस्तान अविश्वसनीय है, ये बात बिल्कुल सही है। कई बार पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा है और आतंकवाद की गतिविधियां करता रहा है, लेकिन इस बार उसकी रीढ़ तोड़ दी है। पूरा अच्छी तरह से सबक सिखाया, दुनिया में भी बेनकाब हो गया। पूरा हिंदुस्तान एकजुट रहा। हमारी सेना ने बहुत बहादुरी दिखाई और आतंकवाद का खात्मा करने में सफलता प्राप्त की। केकड़ीमाए वाहन चोरी वारदाता माथे लगाम लगाबारा उद्देश्य से पुलिस कानीसु खास अभियान चलायो जा रही है। केकड़ी शहर पुलिस थाना अधिकारी कुसुमलता मीणा बतायो कि अभियान के तहत शहर में बिना नंबर प्लेट घूम रिया दोपहिया वाहन माथे पुलिस कानीसु नंबर लिखवायो जा रही है। वे बतायो कि इनरो उद्देश्य आमजन ने जागरूक करनो है। केकड़ी सिटी में बिना नंबरी गाड़ियां घूमती रहती है जिनसे ज्यादातर अपराध होते हैं। कोई भी अगर कोई गाड़ी चोरी हो गई, मोटरसाइकिल वगैरह चोरी हो गई तो नंबर प्लेट नहीं रहती, जिससे कि पुलिस को ट्रैक करने में भी दिक्कत आती है। और अभी कुछ दिन पहले भी एक लूट की वारदात हुई जो भी बिना नंबरी थी, तो हमने एक वो चलाया है कि आज सुबह से हम बिना नंबरी मोटरसाइकिलों को लेके आ रहे हैं यहाँ पर और लोगों को समझाइश करके उन पे नंबर प्लेट लगवाई जा रही है, जिससे कि हम कोई भी अगर इस तरह की गाड़ी है जो संदिग्ध है या इस तरह की है तो उसको हम पकड़ सकें। इस एक अभियान चलाए, ये लगातार चलता रहेगा और मेरी तो जनता से यही अपील है कि आप भी है ना प्रशासन का सहयोग करें और सभी अपने नंबर प्लेट लगा के रहें तो ज्यादा सुविधा रहेगी। भारतीय जनता पार्टी कानीसु जयपुर में 15 महीने तिरंगो यात्रा निकाली जावेली। इनरी तैयारियां ने लेर आज जयपुर भाजपा मुख्यालय माथे बैठक आयोजित करेगी। बैठक में जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा, विधायक बाल मुकुंदाचार्य और गोपाल शर्मा समेत भाजपा वरिष्ठ नेता अरुण चतुर्वेदी और पदाधिकारी मौजूद रिया। भारत की सेना का पराक्रम है, जोश है, उनकी रणनीति है, उनकी कूटनीति है, उस सब के कारण सारा देश गौरवान्वित अनुभव कर रहा है। भारत की उस सेना के, भारत के उन शूरवीर सिपाहियों को, उन सब के साथ भारत का संपूर्ण देश खड़ा है।
इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि संपूर्ण देश में तिरंगा यात्रा होनी चाहिए। ये किसी राजनीति का कार्यक्रम नहीं, समाज का कार्यक्रम है, देश का कार्यक्रम है। ये कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के ऊपर नहीं, भारतीय जनता पार्टी से अलग हट करके हम इस कार्यक्रम के माध्यम बनेंगे, लेकिन मंच भारतीय जनता पार्टी का नहीं होगा। समाज के सब लोगों को लेकर के संभाग स्तर पर रैलियाँ, फिर जिला स्तर पर तिरंगा रैलियाँ, फिर विधानसभा स्तर पर तिरंगा रैलियाँ, ये सब लेकर के भारत की सेना के साथ खड़े होकर के अपने पूरा देश उनके साथ खड़ा है, इसको प्रदर्शित करने का काम। 15 तारीख को सुबह 11 बजे एल्बर्ट हॉल पे जयपुर शहर, जयपुर देहात उत्तर और जयपुर देहात दक्षिण, वहाँ के कार्यकर्ता एकत्रित होंगे। राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी, वो भी जयपुर शहर के इस कार्यक्रम में रहेंगे। एल्बर्ट हॉल से यात्रा शुरू होगी, न्यू गेट, बापू बाजार होते हुए, फिर जौहरी बाजार होते हुए बड़ी चौपड़ पर ये यात्रा समाप्त होगी। वहाँ एक छोटा सभा का कार्यक्रम होगा, जिसमें इस भारत की सेनाओं के शौर्य के बारे में वक्ता अपने वक्ता होंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं का नतीजा घोषित कर दिया है। 88% से बत्ता छात्र छात्रावा उत्तीर्ण हुआ है। लड़कियां इन बार भी बाजी मारी है। लड़कियां परीक्षा परिणाम 91.64% रियो है। वटी लड़का परिणाम 85.70% रियो। वटी 10वीं में 93% से बत्ता विद्यार्थी पास हुआ है। खबर मौसम सु है। प्रदेश में आंधी और बिरखारो दौर जारी रहबा सु लोगों ने भीषण गर्मी सु थोड़ी राहत मिली है। इंडे चालता राजधानी जयपुर समेत कई ठोरा माते हल्की सु मध्यम दर्जा री बिरखा हुई है। मौसम विभाग ने मुजब आने वाला दिना में राज्य रा कुछ एक इलाका में मेघ गर्जन के साथ साथ हल्की बिरखा होबारी संभावना है। हालांकि 14 मई सु आंधी बिरखारी गतिविधियां में कमी वे सके है। मौसम विभाग बतायो है कि 15 मई ने सीमावर्ती क्षेत्र तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज होगा और हीट वेव रो नयो दौर शुरू होना रही आसार जतायो है। और बुलेटिन रा अंत में मुख्य खबर एक फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब रा आदमपुर एयरबेस माथे सेना रा जवाना से मुलाकात कर बढ़ायो हौसलो। कया धर्म री स्थापना खातर शस्त्र उठाणो अपनी परंपरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कया पाकिस्तान के साथ केवल आतंकवाद और पीओके माथे होवेली बात। ऑपरेशन सिंदूर ने बतायो न्याय की अखंड प्रतिज्ञा। सीमावर्ती जिला में हालात वेरिया सामान्य। स्कूल कॉलेज और दूजा शिक्षण संस्थान खुलिया। परीक्षा भी शुरू। बाजार में लौटी रौनक। अलवर राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय रो दीक्षांत समारोह करियो गयो आयोजित। राज्यपाल हरिभाव किशनराव बागड़े मेधावी छात्र छात्राओं ने गोल्ड मेडल और डिग्रियां करी प्रदान। और सीबीएसई 10वीं और 12वीं का नतीजा किया गया घोषित। 10वीं में 93% से बत्ता और 12वीं में 88% से बत्ता विद्यार्थी लिया पास। डीडी न्यूज राजस्थान सोशल मीडिया रा सगला प्लेटफॉर्म में उपलब्ध है। आप वटों भी डीडी न्यूज राजस्थान की खबरा ने देख सको हो। फिलहाल राजस्थानी खबरा और बुलेटिन अठई पूरो हो। आप देखता रहिजो आपरो चैनल डीडी न्यूज राजस्थान। नमस्कार।